बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे रत्नपुर गांव में रघु नाम का एक सीधा सादा और बेहद मेहनती किसान रहता था। रघु के पास अपने पूर्वजों की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह जमीन पूरी तरह से पथरीली और बंजर हो चुकी थी, जहां घास का एक तिनका भी बड़ी मुश्किल से उगता था। गांव के दूसरे सभी किसान अच्छे खेतों के मालिक थे और हर साल अच्छी फसल उगाकर खुशहाल जीवन जी रहे थे, जबकि रघु दिन रात पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की सूखी रोटी का जुगाड़ बमुश्किल कर पाता था। रघु का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटा शामिल थे, जो तंगहाली के बावजूद कभी रघु से कोई शिकायत नहीं करते थे। गांव का एक अमीर और बेहद चालाक जमींदार धनीराम हमेशा रघु की इस लाचारी का मजाक उड़ाया करता था और उसे अपनी बंजर जमीन को कौड़ियों के दाम बेचकर उसके यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाने की सलाह देता था। लेकिन रघु स्वाभिमानी था और उसे अपनी मिट्टी पर पूरा भरोसा था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने बैलों को लेकर खेत पर पहुंच जाता और देर रात तक पत्थरों को हटाने और सूखी मिट्टी को खोदने में जुटा रहता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण आस-पास के कुएं और नदियां पूरी तरह सूख गए और गांव के बड़े-बड़े किसानों की फसलें खेतों में ही जलकर राख हो गईं। धनीराम जैसे अमीर जमींदार के पास अनाज के बड़े-बड़े भंडार तो थे, लेकिन पानी की कमी के कारण वह भी नया अनाज उगाने में असमर्थ हो चुका था, जिससे पूरे रत्नपुर गांव में हाहाकार मच गया। इस संकट की घड़ी में भी रघु ने हार नहीं मानी और उसने अपने बंजर खेत के एक कोने में गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद जमीन के नीचे से पानी की कोई बूंद मिल जाए। गांव के लोग जब रघु को तपती धूप में सूखी और सख्त जमीन पर कुदाल चलाते देखते, तो वे उसे मूर्ख समझकर उस पर हंसते थे और कहते थे कि जब उपजाऊ खेतों में पानी नहीं बचा तो इस बंजर जमीन से क्या निकलेगा। रघु ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और लगातार 7 दिनों तक दिन रात एक करके उस गड्ढे को खोदता रहा, जिसके कारण उसके हाथों में गहरे छाले पड़ गए थे और शरीर पूरी तरह थक चुका था। 8वें दिन की सुबह जब रघु ने आखिरी बार जोर से कुदाल जमीन पर मारी, तो एक जोरदार आवाज के साथ जमीन फट गई और उसमें से ठंडे और मीठे पानी का एक तेज फव्वारा फूट पड़ा। जमीन से पानी निकलता देख रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यह पानी सिर्फ उसके खेत के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और गांव के लिए एक वरदान की तरह था। रघु ने उस पानी का सही इस्तेमाल करने की सोची और उसने अपने खेत के चारों तरफ छोटी छोटी क्यारियां बनाई, ताकि पानी का एक एक कतरा सही जगह पहुंच सके और बर्बाद ना हो। उसने अपनी सूखी जमीन में मेहनत से खाद मिलाई और बाजार से जाकर कुछ सब्जियों और अनाज के अच्छे बीज खरीद लाया, जिन्हें उसने बड़े प्यार से मिट्टी में बो दिया। पानी की सही व्यवस्था और रघु की दिन रात की देख रेख के कारण कुछ ही हफ्तों में वह बंजर खेत हरी भरी फसलों और चमकदार ताजी सब्जियों से लहलहा उठा, जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। जहां एक तरफ पूरे गांव के खेत सूखे पड़े थे, वहीं रघु का खेत किसी जादुई बगीचे की तरह चमक रहा था, जिसमें रंग बिरंगी सब्जियां और सोने जैसी फसलें लहरा रही थीं। रघु अपनी इस कामयाबी से घमंडी नहीं हुआ, बल्कि उसने गांव के भूखे और परेशान गरीब किसानों को अपने खेत का पानी और अनाज मुफ्त में देना शुरू किया, ताकि कोई भी बच्चा भूखा न सोए। रघु की इस बढ़ती हुई कामयाबी और लोकप्रियता को देखकर जमींदार धनीराम के सीने पर सांप लौटने लगा और उसके मन में एक गहरा लालच और जलन की भावना पैदा हो गई। धनीराम जानता था कि अगर रघु इसी तरह तरक्की करता रहा, तो गांव का कोई भी आदमी उसके पास कर्ज लेने नहीं आएगा और उसकी जमींदारी का रौब खत्म हो जाएगा। उसने एक रात अपने कुछ वफादार लठैतों को बुलाया और रघु के खेत को नुकसान पहुंचाने की एक बेहद गंदी और गुप्त साजिश रची, ताकि रघु को फिर से कंगाल बनाया जा सके। आधी रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, धनीराम के आदमी चुपके से रघु के खेत में घुस गए और उन्होंने कुएं के रास्ते को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया और खड़ी फसलों में जहरीली दवा डालने की कोशिश की। लेकिन तभी किस्मत से रघु का वफादार कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जिसकी आवाज सुनकर रघु और उसके आसपास रहने वाले कुछ पड़ोसी जाग गए और लाठियां लेकर खेत की तरफ दौड़ पड़े। चोरों ने जब गांव वालों को अपनी तरफ आते देखा,
तो वे डर के मारे अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गए। लेकिन इस भाग दौड़ में धनीराम का एक खास अंगरखा वहीं गिर गया, जिसे रघु ने पहचान लिया। अगली सुबह रघु धनीराम का वह अंगरखा लेकर सीधा गांव की पंचायत में पहुंच गया, जहां गांव के सभी बुजुर्ग और खुद धनीराम भी बैठा हुआ था। रघु ने पूरी ईमानदारी और बिना किसी गुस्से के वह कपड़ा पंचायत के मुखिया के सामने रख दिया और रात की पूरी घटना सच सच बता दी, जिसे सुनकर पंचायत में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। धनीराम ने पहले तो बहुत नाटक किया और खुद को बेकसूर बताने की कोशिश की, लेकिन जब मुखिया ने कढ़ाई से पूछताछ की और रात को भागे हुए एक लठैत को पकड़कर सामने खड़ा किया, तो धनीराम का झूठ सबके सामने आ गया। गांव के मुखिया और सभी किसानों ने धनीराम की इस हरकत की बहुत निंदा की और पंचायत ने फैसला सुनाया कि धनीराम को अपनी इस गलती के बदले रघु को हर्जाना देना होगा और पूरे गांव के सामने माफी मांगनी होगी। रघु का दिल बहुत बड़ा था। उसने धनीराम से हर्जाने की रकम लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि वह केवल इतना चाहता है कि गांव में सब लोग मिलजुल कर रहें और कोई किसी की तरक्की से न जले। रघु की इस उदारता ने धनीराम का सिर शर्म से झुका दिया और उस दिन के बाद से उसने कभी किसी गरीब किसान को परेशान न करने की कसम खाई। इस घटना के बाद रघु की साख पूरे इलाके में और भी ज्यादा बढ़ गई और दूर दूर के गांवों से लोग उसके खेत को देखने और उसकी खेती करने के तरीकों को सीखने आने लगे। रघु ने महसूस किया कि अकेले अमीर बनने से बेहतर है कि पूरे गांव को खुशहाल बनाया जाए। इसलिए उसने अपने खेत के मीठे पानी के कुएं को पूरे गांव के लिए खोल दिया, ताकि कोई भी किसान पानी की कमी से परेशान न हो। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने, सही खाद का इस्तेमाल करने और पानी को बचाने के आधुनिक और सरल तरीके सिखाने शुरू किए। रघु की देखरेख में धीरे धीरे रतनपुर गांव की तस्वीर बदलने लगी और जो जमीनें कभी सूखी और वीरान पड़ी रहती थीं, वहां भी अब हरी भरी फसलें उगने लगी थीं। देखते ही देखते पूरा रतनपुर गांव एक आदर्श और समृद्ध गांव बन गया, जहां भुखमरी और गरीबी का नामो निशान मिट चुका था और हर घर में खुशहाली आ गई थी। सालों बीत गए और रघु की मेहनत की बदौलत अब उनके पास एक बड़ा और पक्का मकान था। लेकिन रघु के स्वभाव में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। वह आज भी उसी सादगी से अपने खेतों में काम करता था,